नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में मैं डॉक्टर कविता कपूर आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं की कविता आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता बच्चों को मुश्किल लगती है और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है मानवी को। मानवी अक्सर मुझसे कहती रहती है मैम वीडियो बना दो, जो कि है SLS DAV पब्लिक स्कूल दिल्ली से। मानवी धन्यवाद आपका, आपके बार बार कहने से आज फिर से मैंने वीडियो बनाई है और इस कविता का नाम है आत्मत्राण। सबसे पहले बच्चों हमें इस कविता के शीर्षक को समझना होगा, जो कि मिलकर बना है दो शब्दों से। एक शब्द है आत्म और दूसरा शब्द है त्राण। ये है संस्कृत के शब्द। आत्म यानी खुद, त्राण मतलब उद्धार करना, रक्षा करना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। ये एक तरह की प्रार्थना ही है, लेकिन इस प्रार्थना में जी जीवेशा है, जीवन जीने की इच्छा है, जीवन की समस्याओं से पलायन नहीं है। जीवन की समस्या को मुंह तोड़ जवाब देने का जज्बा इस कविता में है, इसलिए यह मेरी फेवरेट कविता भी है। तो कविता है आत्मत्राण, जो कि लिखी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अब आप बोलोगे ये ठाकुर है, कहीं कहीं टैगोर है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठाकुर और टैगोर दोनों एक ही है। रविंद्रनाथ ठाकुर को जब अंग्रेजी शासनकाल में हमारा भारत था, तब उन्हें वे ठाकुर बुला नहीं सकते थे, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके एक्सेंट के कारण, तो वे उन्हें कहते थे टैगोर टैगोर ठकोर ठकोर, ठाकुर से टैगोर हो गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर का असली नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहें। तो कविता है आत्मत्राण। बात बताइए, जब आप कोई काम करते हैं तो आप डर डर के काम करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे या निडर होकर काम करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे? अंडरस्टूड है, निडर होकर ही काम आत्मविश्वास के साथ अच्छा काम होता है। तो यह कविता का संदेश है। तो आइए पढ़ते हैं कविता आत्मत्राण, कक्षा 10वीं हिंदी के लिए। तो कवि कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपसे कभी भी ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि आप मुझे विपदाओं से बचाओ। अर्थात अगर ये मानव जीवन मिला है तो मुश्किलें, समस्याएं जीवन में आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे कभी प्रार्थना नहीं करूंगा कि आप मुझे विपदाओं अर्थात समस्याओं से, तकलीफों से बचाएं। केवल इतना हो करुणा में, कभी न विदा में पाऊं भय। आगे वे कहते हैं, केवल मैं इतना मांगना चाहता हूं, विपदा तो मुझे दो, तकलीफ, समस्याएं, चुनौतियां मुझे दो, लेकिन हे करुणा में, ईश्वर को कहा गया है करुणा में। ईश्वर को करुणा में क्यों कहा गया है? क्योंकि करुणा अर्थात दया करने वाले ईश्वर हमारे साथ हैं। तो कवि कहते हैं, हे करुणा में, केवल इतना ध्यान रखो कि मैं उन समस्याओं में जब घिरा हुआ हूं तो उसमें मुझे डर ना लगे कि मैं हार जाऊंगा, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। ये डर इंसान को विफल करता है, उसे सक्सेस नहीं मिलती उस डर के कारण। इसलिए उस भय से मुक्ति पाना चाहते हैं कवि। कवि ये नहीं कहते कि मुझे समस्याएं मत दो, कवि कहते हैं समस्याएं दो, किंतु मुझे निडर बनाओ कि मैं डट कर उन समस्याओं का मुकाबला करूं और जीवन में आगे बढ़ सकूं। अब इसका दूसरा पैराग्राफ है, दुख ताप से व्यथित चित्त को। दुख और ताप अर्थात दुख तकलीफों से जब हमारा चित्त मतलब मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा दिल व्यथित हो, थका हुआ, उदास, दुखी हो, तो मुझे सांत्वना मत दो। चाहे मुझे सांत्वना मत दो। सांत्वना देना मतलब किसी को तकलीफ में बोलना, ओहो बेचारा बड़ा परेशान है, ऐसा बोलने से कुछ होगा? तो यहाँ पर कवि वही कहते हैं कि मुझे आप सांत्वना मत दो, पर इतना होवे करुणा में, हे करुणा में ईश्वर, हे दयालु ईश्वर, इतना अवश्य करना कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मैं दुख के ऊपर विजय का झंडा गाड़ सकूं, मैं अपने दुखों से बाहर आकर अच्छे काम, तकलीफ में, परिस्थितियों में, दुखद परिस्थितियों में भी मैं अच्छे काम कर सकूं।
कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। आगे वे कहते हैं, अगर मैं किसी समस्या में अकेला पड़ गया, मेरे साथ देने वाला कोई भी नहीं रहा, तब भी मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं उन समस्याओं में सहायक न मिलने से घबरा कर डर कर बैठ ना जाऊं। मैं फिर भी निरंतर आगे बढ़ता रहूं, कोई मेरे साथ हो या न हो, कोई सहायक हो, समस्या जब मुझ पर आए चाहे ना हो, बस मेरा बल पौरुष ना हिले। बल पौरुष अर्थात आत्मबल। मैं इस समस्या से बाहर आ सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस, ये पौरुष, ये काम करने का जज्बा मुझसे कभी मत लेना, मतलब मुझ में ये जज्बा हमेशा बनाए रखना, ऐसा यहां पर कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। अगर मेरी किस्मत में हानि या कोई नुकसान लिखा हुआ है, अगर लाभ मेरी किस्मत में नहीं लिखा, तो भी मैं क्षय ना मानू, मन में क्षय ना हो मेरे। क्षय मतलब टूटना या किसी चीज का खत्म होना। मेरा मन ना टूटे, चाहे मेरे जीवन में हानि भी उठानी पड़े मुझे, कोई पैसों का नुकसान हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कोई पैसे का नुकसान हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, तो मेरा मन ना टूटे, मेरा मन उन विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा आत्मबल बना रहे, मेरा मन पक्का रहे, मजबूत रहे। मैं मन से टूटना नहीं चाहिए, ये यहाँ पर कवि कह रहे हैं, मुझे मन से टूटना नहीं है, और तभी मैं जो है जीवन में सफल होऊंगा। अगले अनुच्छेद में कवि कहते हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस होवे इतना करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। कवि कहते हैं, मेरा त्राण करो अर्थात मेरी रक्षा करो, यह मैं आपसे कभी भी प्रार्थना नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा, हे करुणामय, हे दयालु ईश्वर, कि मुझ में तरने की शक्ति अनामय हो। तैरने की बात यहाँ की गई है। इस पूरी दुनिया को भव सागर माना गया है और इससे हमें तैर कर बाहर आना है समुद्र से, तो ये दुखों का समुद्र कहा गया है। उससे तरने की शक्ति आप मुझ में देना, वो जज्बा मुझ में देना, ताकि मैं जीवन में चुनौतियों का सामना कर कर उन पर विजय पा सकूं। यहाँ पर यही कवि कहना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, मेरा भार अगर लघु करके, न दो सांत्वना नहीं सही। लघु मतलब कम करके, भार मतलब हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियों का भार है या तकलीफों का भार है, उसे भार कहा गया है। मेरा भार अगर लघु करके, न दो सांत्वना नहीं सही। सांत्वना अर्थात फिर से वही कि किसी के प्रति दया दिखाना। हे ईश्वर, यदि आप मेरा भार, मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारियों का भार है, जो चुनौतियां हैं मेरे सामने, उसे लघु करके या कम करके आप मुझे सांत्वना न दो, तब भी चलेगा। केवल इतना अनुनय है आपसे कि वहन कर सकूं इसको निर्भर। केवल इतनी अनुनय है आपसे, अनुनय अर्थात प्रार्थना, कि वहन कर सकूं, मतलब इस भार को कैरी कर सकूं, वहन कर सकूं उसको निर्भय, अर्थात मैं डरूं ना, निडर होकर मेरे ऊपर जो जो जिम्मेदारियां आपने दी है, उन सब जिम्मेदारियों का मैं वहन कर सकूं, अर्थात उन जिम्मेदारियों को मैं पूरी ताकत से निभा सकूं। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। आगे कवि कहते हैं, नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। कवि कहते हैं, नत शिर अर्थात झुके हुए सिर के साथ। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, सुख के दिनों में मैं आपके समक्ष सिर झुकाकर आपके अस्तित्व को पहचानूं, हर क्षण में, क्षण क्षण में, अर्थात प्रत्येक क्षण में जब मेरे जीवन में सुखों का अंबार लगा होगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा, तो उन सब में, उन सब कृपा में मैं आपका चेहरा देखूं। मैं खुद पर घमंड ना करूं कि ये सब मैंने खड़ा किया है, ये सब मैंने तैयार किया है, ये सब मेरी मेहनत से मैंने कमाया है। ऐसा ना हो मुझे घमंड खुद पर। मैं अपना सिर नत करके अर्थात सिर झुकाकर मैं उन सब सुख सुविधाओं का श्रेय किसे देना चाहता हूं?
हे ईश्वर, मैं आपको देना चाहता हूँ। इसलिए वे कहते हैं, मुझे उन सब सुविधाओं में किसका मुख दिखाई देना चाहिए? हे ईश्वर, आपका मुख दिखाई देना चाहिए। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरे जिस दिन निखिल मही। कवि कहते हैं, जब पूरी मही अर्थात पूरी पृथ्वी मेरे ऊपर जब दुख की रात आ जाए, काली भयानक रात, यहां पर ये रूपक अलंकार है। रात्रि जो है वो दुख से भरी हुई रात्रि कहा गया है। इस पूरी दुख से भरी हुई रात्रि में, रात में, दुखों और तकलीफ के दिनों में कवि कहते हैं कि मुझ पर अगर पूरी मही मतलब पूरी पृथ्वी के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, मेरी वंचना करें, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। यहां पर बहुत खूबसूरत लाइन कवि ने कहा है कि अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, कोई मेरा साथ ना दे और मेरे ऊपर दुख की काली रात आ जाए, एक के बाद एक समस्याएं आ जाए, उस दिन भी मैं तुम्हारे अस्तित्व पर शक ना करूं, संशय ना करूं। मुझे तुम्हारी शक्ल उस वक्त भी दिखाई दे कि हाँ, बेशक मेरे ऊपर दुख की काली रात आई हुई है, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। मैं इस रात को पार कर जाऊंगा और मेरे जीवन में खुशियों का सवेरा जरूर होगा। ये जो भावना है, उसे बड़ी खूबसूरती से कवि ने इस अंतिम पंक्ति में कहा है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, यह कविता अन्य कविताओं से भिन्न किस प्रकार है? तो आप सबसे पहली बात लिखोगे कि कवि कहते हैं, दुखों को दूर करो मत, बल्कि दुखों को दो। दुख दो, किंतु उसको दुख दो, हे प्रभु मुझे दुख दो, किंतु उनको सहने की ताकत दो। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, तब आप मेरे साथ खड़े हो, यह मुझे विश्वास दो। और जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझा हो, भार हो, तुम वो भार मत कम करना, लेकिन इतना मुझे निर्भय बना देना कि मैं उन जिम्मेदारियों से ना डरूं और उनका वहन करूं। आगे अंतिम पंक्ति में दो बातें यहां पर बहुत खूबसूरत है कविता में। एक, कि सुख के दिनों में मैं खुद पर घमंड ना करूं, मैं सुख के दिनों में आपका चेहरा देखूं, अर्थात मेरे आसपास जितनी सुख की वस्तुएं हैं, उन सबको उन सब का क्रेडिट या उन सब का श्रेय मैं किसे दूं? आपको दूं। दूसरा, जब मेरे जीवन में दुख आ जाएगा तो हम कहते हैं कोई भगवान वगान नहीं होता, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, मेरे ऊपर समस्याएं टूट पड़ी है। उस वक्त भगवान को मैं समझूं, उन पर कभी शक ना करूं कि उनका कोई अस्तित्व है भी कि नहीं। तो ये थी हमारी आज की कविता आत्मत्राण। तो कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर और इसे हिंदी में अनुवाद करने वाले जो साहित्यकार हैं, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज मैं आपके लिए गुड न्यूज ये भी लाई हूं कि शाम को ठीक 7 बजे मैं आपके साथ लाइव आऊंगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहिए। मिलते हैं आज ठीक शाम 7 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।